ये हर जगह है ना, लालगंज का भी है, प्रतापगढ़ का भी है, यानी हम लोग जहाँ जहाँ रहते हैं हर जगह यही है। लेकिन हर जगह के पानी के स्वाद में अंतर देखने को मिल रहा है या नहीं? सिंपल सी बात है, हमको समझना है ये अंतर क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अशुद्धियां मिल जा रही हैं। भोजन की बात कर ले तो पहले के भोजन और आज के भोजन में कोई अंतर आया है? पहले तो कम खाना मिलता था, आज तो थाली खूब सजी हुई मिल रही है। तो बढ़ा है कि घटा है? यानी भोजन तो बढ़ा है, लेकिन उसमें जो हमको मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए क्या, ये पोषण, ये घटा है। आज एक शरीर को जब ये चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं, ये जो हमको हवा से, पानी से और भोजन से जो ऑक्सीजन और पोषक तत्व चाहिए, वो जब हमको शुद्ध रूप में मिलता था तब हम स्वस्थ रहते थे। आज जब ये अशुद्ध मिल रहा है तो हम लोग बीमार होते चले जा रहे हैं, हमारा शरीर कमजोर होते चला जा रहा है। हमारे शरीर के अंदर जो एक नेचुरल डॉक्टर ऊपर वाले ने, ईश्वर ने जब मानव शरीर की उत्पत्ति की, उस समय उसे पता था कि धरती पे जितने भी प्राणी हैं उनको एक चीज नहीं दिया गया है, क्या? दिमाग ना। बाकी इंसान को ही स्पेशल एक चीज दिया गया है ना, सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता केवल और केवल इंसान को ही दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये इंसान क्या है, अपना दिमाग लगाएगा, और जब दिमाग लगाएगा तो परेशान होगा। उस परेशानियों से बचने के लिए ऊपर वाले ने शरीर के अंदर एक डॉक्टर पहले से ही फिट कर दिया। उस डॉक्टर को सब अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से जानते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ये चीज ही हमको बचाती है। और आज ये अशुद्धियां ज्यादा होने की वजह से क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, हमारे शरीर की क्षमता कमजोर हो जा रही है। यही कारण है कि पहले का इंसान जब बीमार होता था तो 2 खुराक 4 खुराक दवाई में वो ठीक हो जाता था, है ना। लेकिन आज वही बुखार आ रहा है, वही बीमारी हो रही है, तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी अब वो दवाइयां लेने से क्या क्या होता है, अभी कुछ देर पहले डॉक्टर प्रमोद जी ने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। एक जोरदार ताली डॉक्टर साहब के लिए भी होनी चाहिए। हम कितना सारा कचरा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, भोजन की तो बात ही ना करें, ढेर सारी चीजें तो हम लोग अनजाने में ले रहे हैं। कितना सारा डाई, यूरिया, पोटास, एस्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, केमिकल, ये सारी चीजें हम अनजाने में ले रहे हैं। और कुछ चीजें तो हम जान के भी ले रहे हैं। बहुत सारी मार्केट जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि हमको नहीं खाना चाहिए, हमें इसका नुकसान होगा, फिर भी हम खाते हैं, है नहीं? यस। तो अब इस पे अगर हम बात करें, यहाँ पे भी 2 बातें आती हैं। अगर हम केमिकल वाली चीजें ना खाएं, केमिकल वाली चीजें कम खाएं या ना खाएं, तो हम बच सकते हैं। क्या ये संभव है? पहले की जो जनसंख्या थी और आज की जनसंख्या में परिवर्तन आया है नहीं, बढ़ोतरी हुई है नहीं? पहले क्या था, खेत ज्यादा थे और पेट मुंह कम हुआ करते थे ना, तो उससे जो पैदावार होती थी उससे हमारा काम चल जाता था। आज मुंह की संख्या यानी जनसंख्या की बात करें, पेट की संख्या बढ़ रही है, घट रही है, और खेतों की संख्या, खेत की संख्या कम हो रही है, यानी कि खाने वालों की संख्या बढ़ रही है और उत्पादन क्षमता कम हो रही है। ऐसी स्थिति में अभी यहाँ पे भी हमारे पास 2 विकल्प आ जाते हैं कि रासायनिक खेती हम ना करें, ऑर्गेनिक खेती करें। तो ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो क्या होने वाला है, पैदावार कम होगी कि ज्यादा? कम होगी। हम सब यहाँ किसान वर्ग से ही ज्यादातर लोग बैठे हुए हैं ना, गांव से ही बैठे हुए हैं। अगर हम रासायनिक खेती ना करके ऑर्गेनिक खेती करें तो पैदावार इससे कम होगी कि ज्यादा? कम होगी। कम होगी। तो क्या समस्या आने वाली है? पुरानी वही समस्या फिर से आने वाली है, भुखमरी वाली स्थिति आएगी कि नहीं आएगी? पहली चीज। अब दूसरी चीज, अगर रासायनिक खेती कर रहे हैं तो कुपोषण वाली स्थिति आने वाली है।
यानी इन दोनों ही स्थितियों में हम परेशान होने वाले हैं। अगर या तो कुपोषण से परेशान होने वाले हैं या फिर भुखमरी से परेशान होने वाले हैं। ये दोनों समस्याएं हमारे लिए बहुत ही घातक हैं। तो फिर तीसरा रास्ता क्या हो सकता है? यानी फाइनली समझा हमने क्या कि हमारे शरीर में जो कचरा जा रहा है वो ही हमको बीमार कर रहा है। हवा, पानी, खाना, आदत, तमाम सारे माध्यम से कचरा जा रहा है। अब वो कचरा हमारे शरीर के अंदर ना जाए तो हम बीमार नहीं होंगे। कचरा ना जाए ऐसा कोई रास्ता है? नहीं नहीं है ना। कचरा कहाँ से जाता है? कहाँ से जाता है? सबसे पहले नाक से जाता है, मुंह से जाता है, सबसे ज्यादा वाला ना। इसको बंद कर लिया जाए तो नहीं आएगा, है नहीं बंद किया जा सकता सर। नहीं बंद किया जा सकता ना। के लिए यानी अगर इसको हम बंद कर ले, अंदर ले जाना बंद कर लिए तो क्या होने वाला है? हम भी यहाँ से जाने वाले हैं। तो अंदर ले जाने से हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ये सिद्ध हो चुका। अब अगली बात ये आती है कि इसको क्या किया जाए? अगर अंदर ले जाने से नहीं रोक सकते हैं तो दूसरा रास्ता क्या है? बाहर निकाल दिया जाए। मोटरसाइकिल है सबके पास ना? उसमें वो भी क्या है? एक मशीन है। उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? मोटरसाइकिल में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? अरे भैया ईंधन लगता है कि नहीं? ईंधन से चलते हैं। हमारा शरीर क्या है? ये भी एक मशीन है, इसको भी ईंधन चाहिए। जो भी हम ऑक्सीजन मतलब हवा, पानी, खाना जो ले रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम कर रहा है। जैसे मोटरसाइकिल में ये पेट्रोल काम कर रहा है, वैसे हम जो भी खा पी रहे हैं उससे जो पोषण हमको मिल रहा है वो हमारे लिए ईंधन का काम कर रहा है। तो गाड़ी में हम कौन सा पेट्रोल डलवाते हैं? अच्छा वाला। अच्छा वाला, खराब वाला नहीं डलवाते हैं। गाड़ी खराब हो जाएगी। गाड़ी खराब हो जाएगी। अरे भैया गाड़ी खराब हो जाएगी तो गाड़ी कौन सी बड़ी चीज है? गाड़ी की इतनी चिंता क्यों है? पैसा लगाया उसमें। क्योंकि उसमें हमने पैसा लगाया है। और शरीर हमारा कैसे मिला है हमको? फ्री में। फ्री में मिला है। हमको मिला तो फ्री में ही है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तब उसकी कीमत पता चलती है कि ये कितना कीमती है। तब जब एक छोटी छोटी समस्या हो जाती है, एक एक अंग खराब होता है, तब फिर समझ में आता है कि हमारा शरीर कितना कीमती है। तो चूंकि हम इस मोटरसाइकिल में पैसा लगाए रहते हैं, इसलिए ईंधन कैसा डालते हैं? अच्छा वाला। अब ये शरीर अभी तक कई लोग ये कह रहे थे फ्री का मिला है, लेकिन कई लोगों का अब ये मत भी है कि इसकी भी कीमत है। कीमत है कि नहीं है? कितनी है? अनमोल है। ये इसकी तो कोई कीमत है ना। एक बाइक की एक निश्चित कीमत है। वो खराब हो जाएगी तो दोबारा दूसरी आ जाएगी, लेकिन अगर इस शरीर के साथ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं होने वाला है। यानी ये क्या है? अनमोल है। तो इसमें ईंधन कैसा डालना चाहिए हमको? अच्छा वाला डालना चाहिए ना। अच्छा वाला ईंधन डालना चाहिए। एक चीज तो ये क्लियर हुई। अब बाइक में केवल ईंधन अच्छा डालने से ही बाइक अच्छे समय तक हमारा साथ देती है या कुछ और भी करते हैं? हम लोग सर्विस करवाते हैं। सर्विस में क्या होता है भैया? सर्विस में होता क्या है? उसके अलग पार्ट को खोल के उसकी साफ सफाई कर दी जाती है ना। अभी हम लोग मशीन और शरीर को एक तुलनात्मक दृष्टि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसकी सर्विसिंग के लिए एक सर्विस सेंटर होता है। उस सर्विस सेंटर पे जाते हैं। वो क्या करता है? एक पार्ट को अलग अलग खोल के उसकी साफ सफाई करके फिर उसको जोड़ के हमको दे देता है और हम बढ़िया उससे उसका लंबे समय तक फिर हम उसको एंजॉय करते हैं, उसका लाभ लेते हैं। अब इस मशीन का, ये जो शरीर रूपी मशीन है, इसका सर्विस सेंटर है कहीं? है? इसको खोल के साफ करके फिर सेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसको किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। तो जो जिस चीज को इंसान ने बनाया है
रास्ता है वो इंसान के पास है। लेकिन इस मशीन को किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, जो जिसको भी हम जिस रूप में मानते हैं उसने बनाया है। तो इसकी सर्विसिंग का रास्ता कहाँ है? इसकी सर्विसिंग का रास्ता भी ऊपर वाले के पास ही है। ऊपर वाले ने आज से लगभग 5000 साल पहले एक ऐसी दिव्य औषधि, जोरदार तालियां से बुला सकते हैं। ताली बजाने से फायदे बढ़ाए जाने जाने ना, इसको ठंडी लगी हो, ताली बजाने का मौका मिले, खूब भरपूर ताली बजा लेना है जिससे कि ठंडी हमारी दूर हो जाए। तो इस मशीन को ऊपर वाले ने बनाया। जब इस मशीन को ऊपर वाले ने बनाया तो उसी समय इसकी सुरक्षा व्यवस्था को भी उसने बना दिया। जैसे कोई भी मशीन बनती है, कोई भी कुछ बनता है तो उसका एंटीवायरस पहले बना दिया जाता है। उसी तरीके से इस शरीर के लिए भी एक सुरक्षा व्यवस्था ऊपर वाले ने जब बनाया, और बनाने के बाद ये देखा कि बहुत सारे दिक्कतें भविष्य में आने वाली है, तो उन दिक्कतों से बचाने के लिए उसने भी एक सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बना दिया। एरोडर्मा ल्यूसिडम बॉटनिकल नेम है इसका। आयुर्वेद में इसका लगभग 5000 साल पहले, यानी जब लेखनी का विकास हुआ उसी समय इसके बारे में जो है लिखा गया। यानी इसका इतिहास कितना पुराना है? 5000 साल पुराना। यानी 5000 साल पहले ही क्यों है? क्योंकि उस समय लिखा जाने शुरू हुआ। उसके पहले कब से है नहीं पता। अब इसके बारे में माना यह जाता है कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से यह हमारी सृष्टि में है। प्राचीन काल में राजा महाराजा ऋषि मुनि वो लोग जो थे वो सामान्य व्यक्तियों से अलग हुआ करते थे कि नहीं करते थे? जैसा हम लोग ने देखा है या सुना है, जो राजा महाराजा होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो सामान्य व्यक्तियों से अलग हुआ करते थे कि नहीं? अलग हुआ करते थे। क्यों अलग हुआ करते थे? क्योंकि उस समय ये चीज जो है उन लोगों तक ही सीमित थी। और सन 1993 में एक बहुत ही महान व्यक्ति हुए जिनको पूरी दुनिया में दांतों जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। मिलेनियम ऑफ न्यू फिजिशियन, तमाम सारे विश्व स्तर की जो सबसे सर्वोत्तम वाले अवार्ड होते हैं उनसे सम्मानित किया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया, एक ऐसी जानकारी दी जिस जानकारी से धरती पे जितने भी इंसान हैं वो सब इसको प्राप्त कर सकते हैं और इसको पाके सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। फाउंडर है हमारे दातो डॉक्टर लिन सियोजिन। एक जोरदार तालियां के लिए होनी चाहिए। ये चीज जो आज की नई चीज नहीं है, बहुत ही प्राचीन काल से है, लेकिन ये उस समय कुछ ही लोगों तक उपलब्ध रहती थी, सब व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसी कोई तकनीकी थी ही नहीं जिससे हर व्यक्ति तक पहुंच सके। बहुत सारे लोग हुए धरती पे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आविष्कार किए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई, और वो अच्छी अच्छी चीजें केवल अच्छे अच्छे लोगों तक ही सीमित रह गई। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हर व्यक्ति, एक आम व्यक्ति नहीं पा सकता है नहीं? गांव का एक व्यक्ति वो सारी सुविधाएं नहीं पा सकता है जो इंटरनेशनल लेवल पे है, जो हायर लेवल पे है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने मानव मात्र की धरती पे जितने भी इंसान हैं, जो भी इंसान के रूप में है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी क्षेत्र विशेष का रहने वाला हो, सबके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे कि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। दातो डॉक्टर लिन सियोजिन, उन्होंने 1993 में मलेशिया में एक संगठन की स्थापना की, नाम है जिसका DAction, जिसके थ्रू आज हम लोग मिल पा रहे हैं। एक जोरदार तालियां DAction ऑर्गेनाइजेशन के लिए।